रशिया यूक्रेन वॉर 2022, यूएस इजराइल ईरान वॉर 2026। इन दोनों वॉर्स में बहुत कुछ कॉमन नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो चीज कॉमन है वो है क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड ऑयल तब भी 60 से 100 क्रॉस कर गया था और इस बार भी 60 से 100 क्रॉस कर गया है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रेंट क्रूड ऑयल तब कैसे बिहेव कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री एंड अदर फैक्टर्स, और उस चीज को अगर हम केस स्टडी मानकर 2026 में अप्लाई करें तो हम आगे आने वाले डेटा के हिसाब से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे प्लेटफॉर्म पर, ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव 2022 एंड ऑन द राइट साइड वी हैव 2026 प्राइसेस ऑफ एमसीएक्स क्रूड ऑयल। अब 2022 में वॉर स्टार्ट हो गया था फेब में और मार्च के आसपास क्रूड ऑयल टॉप आउट कर गया, लेकिन जो कोरिलेशन आ रहा था विद इन्वेंट्री डेटा वो काफी ज्यादा नेगेटिव था। गोइंग बैक अ लिटिल, हमने इस चीज को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है और हमने इस चीज पर वीडियो भी बनाया है। जो क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री डेटा है उसके साथ प्राइसेस बहुत ज्यादा नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं, टू द एक्सटेंट 60 to 70% ऑफ द टाइम्स अगर इन्वेंट्री नेगेटिव आती है तो प्राइसेस पॉजिटिव रहते हैं एंड वाइस वर्सा। अभी वही कोरिलेशंस को हम 2022 के पर्सपेक्टिव में समझें और उसी चीज को हम 2026 में अप्लाई करें तो हम क्या लेसंस लर्न कर सकते हैं और इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। व्हाट यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन राइट नाउ इज entire 2022 month on month negative correlation और rather the correlation of prices versus inventory। ये जो पूरा ऊपर का पैनल है वो उसमें प्राइसेस हैं और इन्वेंट्री है, और जो ये सेकंड पैनल है उसमें प्राइसेस और इन्वेंट्री का कोरिलेशन है कि अगर इन्वेंट्री ज्यादा आई है, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई है तो प्राइसेस पर क्या इंपैक्ट आ रहा है, और अगर इन्वेंट्री से टेक ऑफ हुआ है तो प्राइसेस पर क्या इंपैक्ट आ रहा है। एंड द कोरिलेशन फॉर मार्च, अप्रैल एंड मे वाज हेवीली नेगेटिव। तो जब भी कुछ इन्वेंट्री से पिकअप होता था, इन्वेंट्री से विड्रॉ होता था तो प्राइसेस में एक मेजर करेक्शन आ जाता था, और वही चीज अगर इन्वेंट्री में इंजेक्ट होता था तो प्राइसेस वर हेवीली कोरिलेटेड। तो ये वाला कोरिलेशन जो था वो मार्च, अप्रैल, मई में वॉर के पीक टाइम पर बहुत ज्यादा नेगेटिवली कोरिलेटेड था, लेकिन वही चीज उसके बाद टेपर डाउन हो गई, वॉर वाज कूल्ड ऑफ, थोड़ा बहुत वॉर शायद नॉर्मलाइज हो गया था, क्योंकि जो 2022 का वॉर था वो रीरूटिंग का इशू था, रशिया को रीरूट करके बेचना था, तो वो दैट वाज स्टिल अ मैनेजेबल पार्ट। लेकिन 2026 के वॉर में थोड़ा सा डिफरेंस है। 2026 के वॉर में जो कॉमनैलिटी है, रीरूटिंग वाला पार्ट फिर से आ जाता है, लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट बनाना बहुत बड़ा काम है। यही चीज नेगेटिव कोरिलेशन फिर से अगस्त में इंक्रीज हुई जब शायद यूक्रेन ने रिटेलिएटरी अटैक्स किए, उसके बाद फिर से कूल ऑफ हुआ, लेकिन उसके बाद नवंबर में एक अलग सी चीज देखी गई। नवंबर में ये चीज नोटिस करी गई कि इन चीजों में पॉजिटिव कोरिलेशन बन गया है, वो भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, विच वाज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग कि हमने पॉजिटिव कोरिलेशन कभी देखा नहीं था। अब ये पॉजिटिव कोरिलेशन इसलिए हो रहा था, वो था रिबाउंड इफेक्ट कि दोबारा वॉर हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, तो इवन दो द इन्वेंटरीज वर राइजिंग, द प्राइसेस वर आल्सो राइजिंग अलोंग विद इट, तो उनमें एक पॉजिटिव कोरिलेशन सब बन गया था। तो ये जो पॉजिटिव कोरिलेशन था वो एक रिबाउंड इफेक्ट था, और उसके बाद दिसंबर में वही चीज नेगेटिव कोरिलेशन में आई। तो इकोनॉमी, द वर्ल्ड मार्केट्स वर एक्सपेक्टिंग ऑन द राइट लाइंस की वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अगर हम इसी चीज को 2022 के प्राइसेस के साथ इंप्लीमेंट करें, लेट्स गो बैक टू डेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड कि 2022 में प्राइसेस कैसे मूव कर रहे थे। नाउ प्राइसेस की जहां तक बात है, प्राइसेस ऑलमोस्ट टॉप्ड आउट इन मार्च, और उसके बाद जो था प्राइसेस में करेक्शन आना स्टार्ट हो गया था। प्राइसेस का करेक्शन इसलिए भी आ रहा था कि सप्लाई जो है बाकी सोर्सेज से, बाकी जगह से इंक्रीज हो गई थी, और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज नॉट हेवीली इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थॉट कि ये हमारा वॉर नहीं है, ये सिर्फ रशिया और यूक्रेन का वॉर है, और उससे जो भी सप्लाई का भी जो भी इंपैक्ट होगा वो पूरा किया जा रहा था वाया द इंक्रीज्ड सप्लाई फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड द रीरूटिंग पार्ट ऑफ इट। जहां 2022 का वॉर रीरूटिंग का ही पार्ट था, 2026 के वॉर में दूसरे इश्यूज हैं। चाहे रीरूटिंग कोर इशू है अभी भी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का सब्स्टिट्यूट बनाना, एक रिप्लेसमेंट बनाना एक इजी बात नहीं है। कुछ हद तक किया जा सकता है, टू सम एक्सटेंट बायर्स माइट लुक फॉर यूएस शेल, या फिर सऊदी अरेबिया इज नाउ लुकिंग फ्रॉम ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट, ईस्ट वेस्ट पेट्रोल लाइन, दे आर मूविंग ऑलमोस्ट 5 to 7 मिलियन बैरल्स पर डे। तो काफी हद तक जो है सब्स्टिट्यूशन पार्ट, द रिप्लेसमेंट पार्ट, द रीरूटिंग पार्ट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, लेकिन ये पूरा 20 मिलियन बैरल्स पर डे का रिप्लेसमेंट बनाना फिर भी काफी डिफिकल्ट है, और उसी चक्कर में ये प्राइसेस जो है हम पूरे एग्जैक्टली तरीके से 2022 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो वर्ल्ड इकोनॉमी है इस समय पूरा स्ट्रेस कर रही है रीरूटिंग के लिए कि हॉर्मस के अलावा बाकी रूट से भी सप्लाई किया जा सकता है। रशिया ने भी दूसरा रूट अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। यूएस शेल के पास 400 मिलियन बैरल से ज्यादा इस समय रिजर्व्स हैं, और सऊदी भी इस समय जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो अपना पेट्रोल लाइन के थ्रू ईस्ट कोस्ट से शिप करना स्टार्ट कर चुका है। तो द ओवरऑल पार्ट इज नॉट एग्जैक्टली, द ओवरऑल डेफिसिट इज नाउ एग्जैक्टली 20 मिलियन बैरल्स पर डे। ओवरऑल जो डेफिसिट है उससे कहीं ज्यादा कम है, लेकिन रीराउटिंग वाला पार्ट अभी भी टेकन केयर ऑफ किया जा रहा है। सो 2022 के अगर हम प्राइसेस पर दोबारा
आए, उस समय क्या हो रहा था, द मोमेंट द पीक फेयर फेडेड, जो मार्च वाला पार्ट था वो इन्वेंट्री वाला पार्ट, कि कुछ भी इन्वेंट्री के साथ ज्यादा सेंसिटिविटी हो रही थी मार्च अप्रैल मई में, उसके बाद से प्राइसेस में ओवरऑल गिरावट देखी जा रही थी, ओवरऑल करेक्शन आ रहा था, क्योंकि जो बाकी सोर्सेज थे सप्लाई इंक्रीज कर रहे थे, रशिया वाज इंक्रीजिंग द सप्लाई, रशिया वाज इंक्रीजिंग द रीरूटिंग पार्ट ऑफ इट, और बाकी जगह से भी सप्लाई इंक्रीज हो रही थी। सो द ओवरऑल थिंग वाज टेकन केयर ऑफ, व्हिच इज एग्जैक्टली कुछ हद तक हम ऑन द सिमिलर लाइंस देख रहे हैं इस बार भी। सो प्राइसेस का इंपैक्ट अभी हमें देखना बाकी है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी इस चीज को केटर करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि सप्लाई वाला पार्ट मैनेज किया जाए वाया रीरूटिंग। तो हम कुछ हद तक सिमिलर टाइप का सेंसिटिविटी देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेंट्री डेटा। तो जब हम इन्वेंट्री डेटा देखेंगे वेडनेसडेज टू वेडनेसडेज, हमें ये पता होना चाहिए कि इस समय मार्केट जो है बहुत एजी रहेगा, बहुत नर्वस रहेगा, और ये बिगिनिंग ऑफ वॉर है, और यही चीज हमने 2022 में भी नोट करी थी। तो हम इस डेटा को माइंड में रख के ट्रेड कर सकते हैं कि अगर इन्वेंट्री डेटा पॉजिटिव आएगा तो प्राइसेस नेगेटिवली कोरिलेटेड रहेंगे, और इस टाइप से हो सकता है 1, 2 या 3 महीने तक ये चीज बहुत ज्यादा नेगेटिवली कोरिलेटेड रहे, अनटिल अनलेस द रीरूटिंग पार्ट टेक्स केयर ऑफ। तो इस चीज को हम डेटा को माइंड में रख के 2-3 महीने तक ट्रेड इस टाइप से कर सकते हैं। तो 2022 से जो बिगेस्ट लर्निंग है वो ये है कि इन्वेंट्री डेटा के साथ हेविली नेगेटिव कोरिलेशन रहता है फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ, उसके बाद ये टेपर डाउन होता है, और लेकिन उसके बाद जो है एक बार एक रिबाउंड इफेक्ट भी आ सकता है, जस्ट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन नवंबर में एक मेजर रिबाउंड इफेक्ट आया था कि इन्वेंट्री भी राइज हो रही थी और प्राइसेस भी राइज हो रहे थे। तो ये हो सकता है कि हम ये अर्ली नवंबर देखें कि जब भी ये चीज खुले, जब भी चीज रूट्स खुल जाएं, तो हो सकता है हम ये चीज को भी कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करें। सो वो जो लर्निंग्स हैं 2022 की, 2026 में भी हमें अप्लाई करने को मिल सकती हैं, एंड विद दैट वी कैन गो एंड बिकम अ बेटर ट्रेडर। कीप वॉचिंग कमोडिटीज बाय धान। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.